आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आधुनिक गद्य में नाटक एवं एकांकी पर अभ्यास कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट के द्वारा ही हम अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे, क्योंकि काफी लंबा समय बीत चुका है तो सभी लोग के कोर्स लगभग कंप्लीट हो गए होंगे। तो अब हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, हम प्रैक्टिस से ही अपनी तैयारी पूर्ण करेंगे। इसमें पूछ रहा है कि एक और द्रोणाचार्य, देवयानी, आठवां सर्ग और बकरी। एक और द्रोणाचार्य ये शंकर शेष का नाटक है, जबकि देवयानी नाटक रमेश बख्शी का है और बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। आठवां सर्ग नाटक जो है वो सुरेंद्र वर्मा का है। फिर नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। प्रसाद प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। प्रसाद के सभी पात्रों में गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है। नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अस्तित्व प्रयास किया है। उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं और पूर्णतः अभिनय हैं। तो ये ऑप्शन डी ही गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रसाद के जो नाटक हैं थोड़े क्लिष्ट हैं, उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ है, इसलिए संवाद बोलने में भी कठिनाई होती है। और उन्होंने रंगमंच को ध्यान में रखकर अपने नाटकों को नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने कहा था कि नाटक रंगमंच के अनुसार नहीं बल्कि रंगमंच नाटक के अनुसार होना चाहिए। फिर प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। चाणक्य लक्ष्य सिद्ध के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। ध्रुवसामनी नारी अधिकार की आवाज बुलंद करती है। फिर काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है। स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है। यहाँ देखिए जो ये प्रश्न दिया, उत्तर दिया है कि चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को स्वीकार करता है या आवश्यक मानता है, ये कथन असत्य है, क्योंकि चाणक्य किसी भी तरह से युद्ध जीतने का प्रयास करता है। फिर हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। यह किस नाटक से लिया गया है। यह चंद्रगुप्त से लिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक 1931 में प्रकाशित हुआ था और इसमें जो है ये हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती ये गीत जो है लिखा गया है। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है पारिवारिक विपन्नता, प्रेम संबंध, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता, सामाजिक जीवन में आक्रोश एवं हिंसा। तो इसमें इसका जो मूल कथानक है वो है पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक महेंद्रनाथ है और पुरुष दो जो है वो सिंघानिया है। इसका जो क्रम है इसमें 4 पुरुष हैं, पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4। महेंद्रनाथ जो है वो प्रथम पुरुष माना जाएगा, सिंघानिया जो है वो दूसरा पुरुष है। निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है। तो लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये तीनों नाटक मोहन राकेश के हैं, जबकि अंधा युग नाटक जो है वो धर्मवीर भारती का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है और यह गीत नाट्य है। आषाढ़ का एक दिन, इसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। लहरों के राजहंस, इसका प्रकाशन वर्ष 1963 है। आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष 1969 है। लहरों के राजहंस में बुद्ध को इसका नायक बनाया गया है, आषाढ़ का एक दिन में कालिदास को, और आधे अधूरे में सावित्री इसकी नायिका है।
निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो कामना, करुणालय, अजातशत्रु, कल्पतरु। कल्पतरु जो है नाटक ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है। इनके नाटकों में सज्जन, कल्याणी, कल्याणी परिणय ये नाटक है। सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक गुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामी। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ नाटक किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ नाटक रामचंद्र शुक्ल ने माना है। स्कंदगुप्त जो है वो 1928 में प्रकाशित हुआ था। यह संवाद किसका है? रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार कैसा? यह कौन कहता है? यह भट्टारक कहता है। भट्टारक कहता है रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार कैसा? और ये भट्टारक जो है स्कंदगुप्त का पात्र है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह किसका कथन है? ये प्रियंग मंजरी का कथन है। प्रियंग मंजरी मतलब आषाढ़ का एक दिन है। आषाढ़ का एक दिन की जो नायिका है वो मल्लिका है और कालिदास उसका नायक है। लेकिन कालिदास का विवाह प्रियंग मंजरी से हो जाता है। यह एक राजकुमारी है और वो ये कहती है कि राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। यह कथन किसका है? तो ये पंडित रामचंद्र शुक्ल का है। पंडित लिखा है, पंडित कहीं नहीं रहता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। फिर रेडियो एकांकी को कहा जाता है ध्वनि एकांकी। रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी कहा जाता है। खामोश अदालत जारी है, यह किसका नाटक है? विजय तेंदुलकर। इनका अन्य नाटक घासीराम कोतवाल। और राम कुमार वर्मा के नाटकों में कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, हर कृष्ण प्रेमी में स्वप्नभंग, उद्धार, शतरंज के खिलाड़ी। सुरेंद्र वर्मा द्रौपदी, सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दूनी एक। इसके अतिरिक्त भी इनके और नाटक हैं, जैसे आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, ये सब सुरेंद्र वर्मा के ही नाटक हैं। हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है तो बादल की मृत्यु। ये किसका है? ये राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी है। इसके बारे में जान लीजिए क्योंकि ये प्रथम एकांकी है। इसकी विशेषता कुछ है। हिंदी की प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु है। यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा पश्चिमी नाट विधान को ध्यान में रखकर लिखा गया है। पश्चिमी नाट विधान को रखकर लिखा गया है बादल की मृत्यु को। इनके अन्य एकांकियों में रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, रूपरंग, ऋतुराज, सप्तकिरण, रिमझिम, कामकंदला, बापू, रजत रश्मि, कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में कहीं न कहीं पूछा ही जाता है। कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क। जबकि पांडे बेचन शर्मा उग्र ये एकांकीकार नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी में पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, रूपरंग, विभूत, सप्तकिरण, स्वर्ग की झलक, उपेंद्र नाथ अश्क के चरवाहे, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, जो मोहब्बत। भगवती चरण वर्मा सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल
मैं और मैं केवल दो कलाकार। मैं और मैं, ये हम स्प्रिंटिंग हो गई है। मैं और मैं केवल दो कलाकार, ये इनके एकांकी हैं। नाटक को पंचम वेद किसने कहा था? तो नाटक को पंचम वेद भरत मुनि ने कहा था। फिर लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना गया है। इसमें ये मोहन राकेश के बारे में बता रहे हैं कि आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना गया है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर किया है। अब इनके उसमें देख लीजिए नाटकों में, मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, इनकी रचनाएं हैं। प्यालियां टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरियां, शायद हूं, ये इनकी रचनाएं हैं। लबड़ धोधो एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट का है। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। श्रीनिवास द्वारा रचित नाटक नहीं है। कल कौतुक रूपक, ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है और यह एक नाटक है। जबकि रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर, तप्ता सम्रण, ये लाला श्री निवास दास का नाटक है। कल कौतुक रूपक जो है वो प्रताप नारायण मिश्र का है और यह एक प्रहसन है और 1886 ईस्वी में यह लिखा गया। और रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। फिर इसमें मिलान करना है। एक कंठ विषपाई, पृथ्वीराज की आंखें, अग्निलीक, बादल की मृत्यु। तो बादल की मृत्यु जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। पृथ्वीराज की आंखें नहीं, बादल की मृत्यु जो है वो इसमें गलत दे दिया। पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अच्छा, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित है? निम्न में कौन सा सुमेलित है? एक कंठ विषपाई, पृथ्वीराज की आंखें, अग्निलीक, बादल की मृत्यु। इसमें पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये सही है। बाकी अग्निलीक जो है भारत भूषण अग्रवाल की है और बादल की मृत्यु ये भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। एक कंठ विषपाई ये दुष्यंत कुमार की है। इसमें सुमेलित पूछ रहा, सुमेलित में पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा की हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है इस बार। विशाख, आलमगीर, आधी रात, कैदे हयात। तो विशाख नाटक जयशंकर प्रसाद का है, सही है। आलमगीर भीष्म साहनी का नाटक है, सही है। आधी रात ये नाटक भीष्म साहनी का नहीं है बल्कि लक्ष्मी नारायण, आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। कैदे हयात सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? आनंद रघुनंदन नाटक राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है और इसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला नाटक माना है। बच्चन सिंह भी इसे हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? इसमें राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ये नाटक जो है ये क्रम जो है सुमेलित है। स्कंदगुप्त 1928 में है, चंद्रगुप्त 1931 में है और ध्रुवस्वामिनी 1935 ईस्वी में।
फिर है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक कंठ विस्पाई, उत्तर प्रियदर्शी, अग्निलीक, सूखा सरोवर। तो एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार की है, ये सही है। उत्तर प्रियदर्शी ये अज्ञेय का नाटक है, न कि धर्मवीर भारती का, तो ये असुमेलित है। और अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल की, ये सही है। सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल का है, ये भी सही है। फिर निम्न में से कौन सा सुमेलित है? कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है, जबकि 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। बकरी जो है नाटक, वो बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। और हानूस नाटक भीष्म साहनी का है। फिर है सुमेलित नहीं है आहुत, ये नाटक आहुत नाटक हरे कृष्ण प्रेमी का है। मुक्ति रहस्य यही सुमेलित नहीं है। मुक्ति रहस्य जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट का है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का है, ये सही है। अब लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है महत्वपूर्ण नाटककार हैं, तो इनके नाटकों को हम देखेंगे। सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, राक्षस का मंदिर, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा जा रहा है। आधे अधूरे। तांबे के कीड़े, ये मोहन राकेश का नाटक नहीं है, बल्कि ये भुवनेश्वर का नाटक है। फिर यहाँ सुमेलित करना है। गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद और चतुर्सेन शास्त्री। इधर दिया स्कंदगुप्त, वरमाला, उत्सर्ग और सिंदूर की होली। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले जयशंकर प्रसाद की रचना देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है स्कंदगुप्त, और चतुर्सेन शास्त्री की रचना है उत्सर्ग। लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है सिंदूर की होली, और गोविंद वल्लभ पंत की रचना है वरमाला। इस तरह से हम सुमेलित कर लेंगे। भारत दुर्दशा के नाटककार कौन है या रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनके नाटकों में हम देख लेंगे। वैद की हिंसा, हिंसा ना भवत, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चंद्रावली की प्रताप, भारत दुर्दशा, विशस्य विस्मौषधम, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। इसमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। कोणार्क, पहला राजा, शारदिया, अंधा युग। तो कोणार्क, पहला राजा, शारदिया, ये तीनों नाटक जगदीश चंद्र माथुर के हैं, जबकि अंधा युग नाटक धर्मवीर भारती का है। इसमें से पहला राजा ये प्रतीकात्मक नाटक माना गया है। इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को केंद्र में रखा गया है। इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। भारत दुर्दशा, चंद्रावली, प्रेम जोगनी, राजश्री। तो राजश्री नाटक ये जयशंकर प्रसाद का है, ये भारतेंदु का नाटक नहीं है। कबीरा कड़ा बाजार में किसकी रचना है या किसका नाटक है? तो भीष्म साहनी का। इनके अन्य नाटकों में कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, हानूस, इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। और गिरिराज किशोर के नाटकों में नरमेध, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, और सेठ गोविंद दास की रचनाओं में विश्व प्रेम, प्रकाश, कर्तव्य और नवरस। ये गिरिराज किशोर प्रमुख नाटककार है, महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं। प्रजा ही रहने दो और चेहरे चेहरे किसके चेहरे, ये याद करके हम रखेंगे। नरमेध, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर युगे युगे क्रांति के रचनाकार हैं। फिर रामायण महानाटक के लेखक कौन है? तो प्राणचंद्र चौहान। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? तो चंद्रगुप्त में। चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया जो है वो विदेशी पात्र है और इसकी नायिका भी है। ध्रुव आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। बादल की मृत्यु, इनकी जो रचना है 1930 में, यह हिंदी में सर्वप्रथम
पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सन 1930 ईस्वी में बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की। और आधुनिक एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। इसमें देखिए एक प्रसिद्ध एकांकियों में जयशंकर प्रसाद का एक घूंट 1930 ईस्वी में, उदय शंकर भट्ट नदी स्त्री का हृदय, रामकुमार वर्मा बादल की मृत्यु, जगदीश चंद्र माथुर रीढ़ की हड्डी। एक और द्रोणाचार्य किसका नाटक है? तो ये शंकर शेष का नाटक है। देखिए सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में देखेंगे द्रौपदी, सेतुबंद, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, कैदे हयात, शकुंतला की अंगूठी, बड़े सैयद, छोटे सैयद, ये सब सुरेंद्र वर्मा के ही नाटक हैं। और शंकर शेष की रचनाओं में एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, पोस्टर, बिन बाती के दीप, ये अरे मायावी सरोवर ये जो है इंपॉर्टेंट रचना है। फिर लक्ष्मी नारायण लाल के रचनाओं में देखेंगे अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, रक्त कमल, सूर्यमुख, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, ये सब नाटक जो है सुरेंद्र नहीं लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम है, विदूषक इसमें मुद्गल है। इसके नाटक के जो है पात्रों को भी देख लेंगे। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम मुद्गल है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्रों में स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, प्रख्यात कीर्ति और स्त्री पात्रों में देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी आदि। तो ये कमला और रामा को याद किए रहिएगा, क्योंकि देवसेना ये अनंत देवी तो हम ध्यान दे लेंगे, लेकिन विजया, कमला, रामा, मालिनी इन सब पे भी ध्यान दीजिएगा। यूजीसी नेट पे ये पूछा गया था कि रामा और मालिनी किसकी पात्र हैं। किसने किससे कहा, आहा यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती, ये विजया ने भट्टारक से कहा था। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति की उपस्थिति है, यह चेतावनी किसने दी थी? यह अनंत देवी ने दी थी। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी अनंत देवी ने दी थी। अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्री हतमुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। तो अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, यहां से ये पंक्ति ली गई है। इसमें सब 5 अंक है। अंधा युग जो नाटक धर्मवीर भारती का है और 5 अंक है। 1955 में इसमें प्रकाशित है। किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? या व्यास ने कहा था। व्यास जो है अंधा युग के पात्र हैं। किसका अभिमान टूटा, मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें,
मुझको मत नयन दो फिर भी देखता रहूंगा, मुझको मत पद दो लेकिन तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा। यह किसने कहा था? यह संजय ने कहा था। आज वह मेरा अभिमान मेरा टूट गया, आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया, आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। अश्वत्थामा छद्म वेश धारण करके क्या देखने गया था? वह दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने गया था। सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? निडर आदमी, अधूरा आदमी, विचारशील आदमी, एक पूरा आदमी। वह एक पूरे आदमी की तलाश में है। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूं और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूं। आप शायद सोचते हैं कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूं, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। यह कथन पूछ रहा है किसका है? ये काले सूट वाला आदमी, यह आधे अधूरे नाटक से लिया गया है। ये जो है काले सूट, जो काला सूट आदमी पहना है उसका कथन है, और वो आत्मकथन करता है, स्वगत कथन है उसका। अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? ये भारतीय लोकनाट्य परंपरा, भारतीय लोकनाट्य परंपरा। सर्वनाग का परिचय है। सर्वनाग जो है वो स्कंदगुप्त का पात्र है और अंतर्वेद का विषय पति है। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क की रचनाओं को हम देख लेंगे। लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चार मित्रा, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। जबकि लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, चरवाहे, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली, ये नाटक जो है उपेंद्रनाथ अश्क के हैं। और लक्ष्मी नारायण लाल के उसमें देखेंगे हम एकांकियों में पर्वत के पीछे, ताजमहल, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाजा। प्रसाद का कौन सा नाटक राज तरंगणी पर आधारित है? विशाख नाटक इनका जो है वो राज तरंगणी पर आधारित है। इस तरह से हम नाटक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिए और थोड़ी बहुत त्रुटियां हुई हैं उसमें जो है थोड़ा सुधार हो जाएगा। चैनल अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।